भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के सवाल पर सियासत और गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की विफलता पर पर्दा डालने के लिए सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं और 113 बार राहुल गांधी खुद सुरक्षा इंतजाम का उल्लंघन कर चुके हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने भी गृह मंत्रालय को जानकारी दी है और कहा है कि गाइडलाइंस के हिसाब से ही पूरे इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने एक इंटरव्यू में फिर से कांग्रेस के लिए आफत खड़ी कर दी है। खुर्शीद ने कहा कि हमारा नेता गांधी परिवार है, खड़गे सिर्फ पार्टी चलाने के लिए है। कांग्रेस पार्टी को पूर्णकालिक नेता की जरूरत थी जो खड़गे हैं। सिर्फ खुर्शीद ही नहीं बल्कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी यही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि नेता तो गांधी परिवार ही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस का मुलाजिम बदला है, मालिक नहीं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। हाई कोर्ट ने पहले आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही संपन्न किया जाए। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की गई है एसएलपी। 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद याचिका पर सुनवाई होगी। इस बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यूपी सरकार पहले पिछड़ों का और बाद में दलितों का अधिकार छीन लेगी। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दवा कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। चौथी लहर आने की स्थिति में देश में दवा कंपनियों के पास पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता को लेकर तैयारियों का मांडविया ने मीटिंग में जायजा लिया। इसके अलावा चीन समेत 6 देशों के यात्रियों की भारत में आने के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट को जरूरी कर दिया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत होगी। इस बीच बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 3 अलग-अलग देशों से आए यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तुनिशिया मौत मामले में मां वनिता शर्मा का मुंबई के पुलिस थाने में बयान दर्ज किया गया है। एक फोन कंपनी के अधिकारियों ने तुनिशिया का फोन भी अनलॉक किया है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस फोन में तुनिशिया और शीजान की मां और बहन से बातचीत का पूरा ब्यौरा है, जिससे पुलिस कई राज को बेपर्दा कर सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि शुक्रवार को शीजान के परिवार का बयान पुलिस दर्ज कर सकती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तुनिशिया की मां से मुलाकात की, जिसमें मां ने शीजान के लिए फांसी की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो रायपुर का है। इसमें एक लड़का सीएम भूपेश बघेल से सवाल करता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा देने से बेहतर है कि जनसंख्या पर काबू किया जाए। मगर उससे सवाल सुनकर भूपेश बघेल ने आपा खो दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कभी मुख्यमंत्री से बात की है? माँ ने की है, चाचा ने की है, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मुख्यमंत्री युवा को लगातार धमकाते रहे। इस वीडियो को बीजेपी ने ट्वीट करके सीएम को घेरा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू महिला की हत्या का मामला सामने आने के बाद भारत ने इस्लामाबाद को 2 टूक सलाह दी है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान में 40 साल की एक विधवा हिंदू महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। महिला की सिरकटी लाश बरामद की गई थी। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल एंटी शिप वेरिएंट थी, यानी सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबोया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर अमृतसर रोशनी से जगमग है। स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का सितम जारी है, तो वहीं पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। लाहौल स्पीति वैली में बर्फबारी देखी गई है। बर्फबारी के बाद कुल्लू पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक पर्यटकों को सोलंग वैली, अटल टनल और सिसु की ओर जाने से मना किया गया है। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी से आने वाले दिनों में मैदानों पर ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन मैदानी और पहाड़ों दोनों ही जगहों पर इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी।